आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गढ़ियाल न्यूज 24/7 में हूं आपकी मेजबान यास्मीन मंसूर। पहले नजर डालते हैं दिन भर की कुछ अहम खबरों पर। एलजी मनोज सिन्हा ने नशा मुक्त जम्मू कश्मीर मुहिम का आगाज किया। भगत ने श्रीनगर में NICF अफसरान के साथ मुलाकात की। टैगोर हॉल श्रीनगर में नशा मुक्त जम्मू कश्मीर प्रोग्राम का इनेकाद। सितेश विमल की मशहूर हिंदी शायरी मजमुआ का फारसी तर्जुमा शाया। ईरान कल्चर हाउस नई दिल्ली में एक रंगारंग तकरीब पर किताब की रस्म रोनुमाई। अब पेश है खबरों की तफसील। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज यहाँ कन्वेंशन सेंटर में मुनक्किदा एक तकरीब में नशा मुक्त जम्मू कश्मीर के लिए मुहिम का आगाज किया। इस मौके पर खिताब करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जोर देकर कहा कि इंतजामिया ने मंशियात फरोशों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई है। रेडियो टॉक शो के अपने हालिया एपिसोड आवाम की आवाज में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में हुकूमत और सिविल सोसाइटी के ताल्लुकात को मजीद बेहतर बनाने के लिए जम्मू से अनीता गोयल की तजवीज़ को सराहा है। अनीता गोयल ने कहा कि हुकूमत और आवाम को पूरे मुआशरे की बेहतरी के लिए मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने जम्मू व कश्मीर में खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए लोगों पर तवज्जो मरकूज करने वाले मनसूबों के साथ बहुत से इक़दाम किए हैं और उन्हें इन स्कीमों को मजीद आगे बढ़ाना चाहिए। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अतुल ढिल्लों ने आज न्यूजीलैंड के G2G के माहिर मंदोबेट के साथ एक मीटिंग की ताकि जम्मू कश्मीर में छोटे रूमिनेंट सेक्टर पर टीम के इब्तिदाई आला सतही मुशाहिदात पर तबादला ख्याल किया जा सके। डायरेक्टर जनरल JNK इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूरल डेवलपमेंट सौरभ भगत ने आज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन एंड फाइनेंस नई दिल्ली के जरिए IMPARD में तैनात अफसरान की एक टीम के साथ बातचीत की। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत आज टैगोर हॉल श्रीनगर में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में डिविजनल कमिश्नर कश्मीर PK पोल मेहमान खुसूसी थे। PK पोल ने मीडिया नुमाइंदों से खिताब करते हुए क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं बिस्मा यूसुफ की इस रिपोर्ट में। ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर ने जम्मू में जो एक रिसर्च पेपर इनाग्रेट ये किया, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर रखा, वो ये है कि यहाँ तकरीबन 2.8% आबादी जो है ड्रग्स के शिकार हुई है। उसमें अलग अलग एस्पेक्ट्स है कि एज कौन से एज ग्रुप में ज़्यादा है, कौन से ज़िले में कितनी संख्या है, औसतन कितना स्पेंडिंग एक जो ड्रग्स का विक्टिम है वो इस पर करता है, वो सब चीज़ें उसमें रखी है। काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम है। पिछले 30 साल में हमारा जो पड़ोसी दुश्मन मुल्क है उसमें यहाँ टेररिज्म के ज़रिए, और आज टेररिज्म कम हो रहा है तो ये ड्रग्स के ज़रिए प्रयास कर रहा है कि हमारी नौजवान को नुकसान पहुँचाए, हमारी जो ताकत है उसको वीक करे। आज जो यहाँ पूरे दिन भर जो तारिक सिराज जी है, कल्चरल पर्सनैलिटी, उनके ऑर्गेनाइजेशन और उनके साथियों ने जो यहाँ जो कार्यक्रम किया, उससे ज़रिए से स्कूल्स के बच्चे, कॉलेजेस के बच्चे, आम शहरियों ने ये मैसेज देने का प्रयास किया कि इससे हमें उभर करके सामने आने की ज़रूरत है। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत बेदारी पैदा करने और मंशियात की बिद्दत को खत्म करने के लिए जिला बांडीपोरा में मंशियात के खिलाफ प्रोग्राम मुनक्किद किए गए। प्रोग्रामों में नौजवानों, तलबा और बुजुर्ग शहरियों की शिरकत देखी गई, जिन्होंने मंशियात की बिद्दत के खिलाफ लड़ने का अहद किया। डिप्टी कमिश्नर बांडीपोरा डॉक्टर उवैस अहमद हायर सेकेंडरी स्कूल मंत्रिका में मंशियात के खिलाफ प्रोग्राम में शिरकत की। JKNS के लिए मुस्तफा जमील की ये रिपोर्ट। हमारे नुमाइंदे काउंसिल गुल की रिपोर्ट के मुताबिक नशा मुक्त भारत पहल के तहत मंशियात के इस्तेमाल के खिलाफ एक माह तवील मुहिम का आगाज आज जिला कुलगाम में बेदारी प्रोग्रामों, रैलियों और दीगर सरगर्मियों के साथ मुहिम के पहले दिन के तौर पर हुआ। इस मौके पर जिले इंतजामिया की जानिब से मिनी सेक्रेटरीट में आगाही प्रोग्राम और मेगा रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें जिला के मुख्तलिफ तालीमी इदारों के सैकड़ों तलबा ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर कुलगाम डॉक्टर बिलाल मोहिद्दीन भट्ट के साथ ADC शौकत अहमद रतर और दीगर अफसरान ने भी रैली में शिरकत की।
हमारे नुमाइंदे मुस्तफ़ा जमील की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर बानीपुरा डॉक्टर उवैस अहमद ने आज इस माह की 3 तारीख को मुनक्किद होने वाले गुरेज त्यौहार की तैयारियों का जायजा लेने के लिए एक मीटिंग की सदारत की। इजलास में DPOI CDS मोहम्मद अशरफ हकाक, ADC वसीम राजा, ASP आशिक हुसैन टाक, ज्वाइंट डायरेक्टर प्लानिंग इम्तियाज अहमद, SDM गुरेज डॉक्टर मुदस्सिर वानी, DCEO और दीगर मुतल्लिक़ अफसरान ने शिरकत की। ईरान कल्चर हाउस नई दिल्ली में आज एक रंगारंग अदबी तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें वादी कश्मीर के नामवर शायर सतीश विमल के हिंदी शायरी मजमुआ खोए हुए परशत के फारसी तर्जुमा ब्रिक हाई गुमशुदा की रस्म रोनमाई अमल में लाई गई। इस किताब का फारसी तर्जुमा डॉक्टर मोहम्मद इब्राहिम वाली ने किया है और ईरान कल्चर हाउस नई दिल्ली ने उसे शाया किया है। 100 मुख्तसर नज़्मों पर मुश्तमिल सतीश विमल की ये किताब उससे कबल उर्दू, अंग्रेजी, कश्मीरी और गुजराती वगैरह जबानों में तर्जुमा हुई है और अदबी हलकों में इस किताब को जबरदस्त पसंद किया जा रहा है। हमारे नुमाइंदे बट मुजफ्फर की रिपोर्ट के मुताबिक जिला कुपवारा के कलारूस लश्ठियाल PMGSY रोड कबल 1.5 महीने से सैलाब की वजह से डैमेज हुआ है और अभी तक उसकी मरम्मत नहीं की गई है। लोगों का कहना है कि इसकी खस्ता हाली की वजह से माली व जानी नुकसान का खदशा है। हमारे नुमाइंदे बट मुजफ्फर ने जब एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से बात की तो उन्होंने कहा कि हमने डैमेज रिपोर्ट और एस्टिमेशन भी किया है और जल्द ही इस पर काम शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने इस रोड पर गैर कानूनी कब्जा किया है वो खुद हटाए, बसूरत दीगर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये क्लारोस लश्ठियाल जो स्कीम थी हमारी 2016 में हमने ली है अपग्रेडेशन, तो इसकी लेंथ थी 1.5 किलोमीटर्स। तो ये RMB का रोड था, तो हमने टेक ओवर किया, तो वी अपग्रेडेड इट। तो रिसेंटली जो आप डैमेजेस का कह रहे हैं, जो आपने देखी यहाँ पे कितनी रेन्स हुई है, for the last 2 months it's continuously raining and that too heavy showers, जिससे फ्लैश फ्लड्स भी आए हैं। तो उससे हमारे कुछ पोर्शंस डैमेज हुए हैं, जैसे आपके वो लश्ठियाल में हायर सेकेंडरी के पास जो आर-वॉल है वो डैमेज हुआ है। दैट्स अ मेजर डैमेज, जहाँ पे कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है। उसके लिए हमने वहाँ पे डैमेज रिपोर्ट भी भेज दिया, एस्टिमेशन भी उसकी कर दी है। वी हैव सबमिटेड द एस्टिमेट टू द हायर अथॉरिटीज फॉर अप्रूवल। जो ही उसकी अप्रूवल आएगी विल स्टार्ट द वर्क। इस महीने में सितंबर आई एम सेइंग कि हम शायद वो काम कर लेंगे, वहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे विद इन दीज 15 डेज विल टेक दैट आउट, क्योंकि हमारे पास पैसे भी आ रहे हैं, उनके अप्रूव भी हो जाए, उसकी टेक्निकल सेंक्शन भी आ जाएगी, तो विल स्टार्ट। पहले तो हम करते थे विदाउट, चलो जी ये इमरजेंसी बेस से उठाओ भाई बाद में आएगी, बट नाउ वी आर बाउंड कि पहले टेक्निकल सेंक्शन आए, उसकी AA अप्रूवल हो जाए तो विल स्टार्ट द वर्क। हमारी नुमाइंदा बिस्मा यूसुफ की रिपोर्ट के मुताबिक कश्मीर गुलकार सोसाइटी, GEE प्रोडक्शंस, GG फोक म्यूजिक सोसाइटी, JK टूरिज्म, फ्लड कंट्रोल, कल्चरल एकेडमी, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के इश्तराक से 33 साल बाद कमरुद्दीन साहिब रहमतुल्लाह अलैहि के उर्स मुबारक का जायजा लिया गया। मेरा नाम गुलजार अहमद गनाई है, मैं कश्मीर गुलकार सोसाइटी का चेयरमैन हूँ। ये सिर्फ आजकल जो ये चल रहा है ये कमर साहब का मेला है, ये 33 ईयर्स के बाद ये रिवाइव हो रहा है। और पहले ज़माने में तो आज से 30-33 साल पहले डुंगू में जाते थे लोग, शिकारा में जाते थे, अब वही शुरुआत हो गई है। अब ये यहाँ इसमें पूरी गवर्नमेंट इसमें साथ है, इसमें है लाउडा है, टूरिज़्म है, इंफॉर्मेशन है, कल्चर एकेडमी है, यानी पूरी सूबाई जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इसके साथ है। तो हम भी इसके साथ चलते रहते हैं कि हमारा काम तो यही है, और यहाँ सिंगिंग हो जाए और लोग बिल्कुल आराम से देखें और खुश हो जाएंगे। यहाँ से बराबर शादीपुर तक, शादीपुर से सिंध से गांदरबल, ये बराबर, और वहाँ पे इख्तिताम होगा। हमारे नुमाइंदे आदिल अब्दुल्ला की रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी हाजन इरशाद वानी ने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर RNB म्यूनसिपल अफसरान के हमरा आज हाजन टाउन का एक वसी दौरा किया और जारी तरक्याती मंसूबों की तकमील का मुआयना किया। उन्होंने मुतल्लिका अफसरान को हिदायत की कि वो मामूल की बुनियाद पर काम की रफ्तार को मॉनिटर करें और मौजूदा अवामी सहूलियात का ख्याल रखें ताकि अवाम को कोई तकलीफ न हो। जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर RNB सुंबल और AEE वगैरह और जो भी फर्म काम कर रही है उनकी भी JE वगैरह कॉन्ट्रैक्टर वगैरह साथ में थे।
تو ان کے ساتھ میں ہم نے دورہ کیا بنگر محلہ، واپر محلہ، میر محلہ، کوس محلہ اور بازار حاجن کا دورہ کیا ہم نے. تو جو سچویشن ہم نے دیکھی ہے تو وہاں پہ یہی ڈیسائیڈ ہوا ہے جہاں جہاں ہمیں مطلب یہ لگا کہ کام میں تیزی لانی ہے، سرعت لانی ہے، تو ہم نے ان کو وہاں پہ باقاعدہ ڈائریکٹیوز کیے ہیں کہ کام میں سرعت لانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ موسم پہ آنے والے موسم پہ کوئی بھروسہ نہیں ہے. اور جہاں جہاں اس وقت بھی راہگیروں کو، ٹاؤن کے لوگوں کو چلنے پھرنے میں دقت ہو رہی ہے، تو ان کو ہم نے بول دیا، جو بھی انجینئر صاحبان یا کانٹریکٹر صاحبان، ان کو ہم نے بول دیا کہ اس میں تیزی کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے نمائندے مصطفیٰ جمیل کی رپورٹ کے مطابق معروف سماجی کارکن محمد امین شاہ نے گاندربل علاقوں میں پینے کے پانی کی جاری قلت پر تشویش کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ ابراہیم کالونی، تارو اور لڈونا گاندربل کے رہائشی گزشتہ 1 ماہ سے پانی کی شدید قلت کا سامنا کر رہے ہیں. شاہ نے ضلع انتظامیہ اور چیف انجینئر PHE سے اس مسئلے کو حل کرنے کی اپیل کی. ہمارے نمائندے جاوید گل کی رپورٹ کے مطابق اچھبل اننت ناگ کے رہائشیوں نے علاقے کو پینے کے پانی کی فراہمی میں ناکام ہونے پر محکمہ جل شکتی کے خلاف احتجاج کیا. مظاہرین اننت ناگ اچھبل سڑک پر دھرنا دے کر پانی کی فراہمی کی مانگ کر رہے تھے. مسلہ آب زندگی آب سون سہ موقر سون مطالب دین اچھولک آب اتھ حاجت کہیں اچھولک آب دین اس پہ بچہ بیمار 4 دن گھان سکول 4 دن گھر دین اچھولک آب اصل پہ اپیل کران صبح اچھولک آب. شمالی کشمیر کے بارامولہ ضلع کے پٹن علاقے میں آج ایک سڑک حادثے میں کم از کم 2 افراد کی موت ہو گئی جبکہ 3 زخمی ہو گئے. ذرائع کے مطابق حادثہ ڈگری کالج پٹن کے قریب ٹرک اور پرائیویٹ گاڑی کے درمیان پیش آیا. واقعے میں 5 افراد زخمی ہوئے جنہیں فوری طور پر ٹراما اسپتال پٹن منتقل کیا گیا، جہاں پہنچنے پر ان میں سے 2 کو مردہ قرار دے دیا گیا. تاہم 3 زخمیوں کو مزید علاج کے لیے سکمز سورا ریفر کر دیا گیا ہے، جبکہ پولیس نے معاملے کا نوٹس لے لیا ہے. ہماری نمائندہ بسمہ یوسف کی رپورٹ کے مطابق کمرشل ہب بٹمالو کے علاقے ریک چوک میں چوروں نے ڈرائی فروٹ کی دکان لوٹ لی. ذرائع کے مطابق چوری کا یہ واقعہ بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب پیش آیا. جو دکان لوٹی گئی ہے وہ شاہد رشید بنگرو اینڈ سنز ریک چوک بٹمالو کی ہے. انہوں نے پولیس سے مطالبہ کیا ہے کہ معاملے کی مناسبت سے تحقیقات کو یقینی بنایا جائے اور اس واردات میں ملوث چوروں کو جلد از جلد گرفتار کیا جائے. شہر سری نگر کے بربرشاہ علاقے میں جمعرات کی صبح آگ لگنے کے ایک واقعے میں مکان اور 3 دکانیں جل کر خاکستر ہو گئی. پولیس نے آگ لگنے کی وجہ جاننے کے لیے مقدمہ درج کر لیا ہے. خبروں کا آج کا شمارہ اختتام کو پہنچتا ہے. آپ بھی اسکرین پر دیے گئے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر ہمیں اپنے علاقوں سے فیضیاب کر سکتے ہیں. مجھے دیجیے اجازت. شب بخیر.